अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले का प्रकाशन, उजाले की चमक उतनी ही तीक्ष्ण होती है, उतने ही तेजी से उजाला दिखाई देता है। यह बात हमारे जीवनों में, आज के संसार में भी सत्य है। अंधकार जितना गहरा होगा, शैतान की शक्तियां जितनी भी गहराई से लोगों के जीवनों में, संसार में फैलेंगी, प्रभु यीशु मसीह की गवाही उतनी ही अधिक प्रखर होगी, मुखर होगी, प्रज्वलित होगी। और एक व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर के साथ है, जिसके साथ परमेश्वर है, पीढ़ियां आशीषित होंगी, देश आशीषित होंगे, क्रांति आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का प्रकाश उस एक व्यक्ति के द्वारा प्रज्वलित होगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर के उदाहरण, जीवंत उदाहरण, पुराने नियम में, नए नियम में और आज भी हमारे सामने प्रखर होकर के आते हैं, मुखर होकर के आते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका स्वागत है। आज के वचनों से आप मजबूत होंगे। परमेश्वर के वचन है, क्योंकि ये आज परमेश्वर के वचनों से आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपकी सेवा को, आपके विश्वास को एक नया बल मिलेगा। इस बात को मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के कह रहा हूं। आशा है आज की आराधना में आप आगे बढ़ेंगे, इसमें सहभागी होंगे और परमेश्वर की आवाज सुन करके आप चौगुनी गति से और 10 गुनी गति से आगे बढ़ते जाएंगे, उस प्रभु यीशु मसीह की मशाल लेकर, जिसने हमारी खातिर अपना प्राण दे दिया और जिसने मृत्यु के बंधनों को तोड़कर हमारे लिए उद्धार का और अनंत जीवन का मार्ग खोला। तो आइए हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में हम सहभागी हों और परमेश्वर के वचनों को सुन सकें कि आज इस समय परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचनों से क्या शिक्षा दे रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप इस आराधना में जुड़ गए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए, जिसमें आपने हम सबको एकत्रित किया। प्रभु, हमारा स्तुति करना, हमारा गीतों को गाया जाना, आपकी मेज में शामिल होना, हमारा दान का दिया जाना परमेश्वर, और हमारा वचन को सुनना, सब आपको ग्रहण योग्य हो। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जिन आप आज अपने वचन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, अपने आशीषों से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे
बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीषें धीरज धर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन। जब पढ़ता हूँ मैं तेरा वचन, तेरे पास आने का जो है साधन। सच्ची राह विश्वास और अनंत जीवन, आशा उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का यह होवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से। पवित्र आत्मा का यह होवे भवन, उसके ही बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलाम पाक, जो रास्ता है शाहिरा। राह तो जिंदगी अपनी ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जावे मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम
जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को बांटते चले जाना है। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को बांटते चले जाना है, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। परमेश्वर अपने असाधारण कार्यों को साधारण व्यक्तियों के द्वारा कराता है। यह हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है, क्योंकि वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, और आप भी हो सकते हैं, और मैं भी हो सकता हूं। और साधारण एक विश्वासी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ है, जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर अपने अभूतपूर्व और असाधारण कार्य करवाता है। एक ऐसा ही व्यक्ति जिसका वर्णन बाइबल में है वो यहोशू है। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि मेरा दास मूसा जो था उसकी मृत्यु हो गई है, अब तू कमान अपने हाथ में ले। और परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार यह बात कही गई है।
निरंतर आगे बढ़ता जा और किसी का भय ना खा, क्योंकि मैं तेरे शत्रुओं को तुझ पर विजयी नहीं होने दूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यहोशू ने विश्वास किया और वह आगे बढ़ गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमको किसी का भय खाने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहा था, तो उस देश का भेद लेने के लिए मूसा ने गुप्तचर भेजे और उन्होंने आकर उस देश के बारे में जानकारी दी। बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में इस घटना का वर्णन पाया जाता है। गुप्तचर लौटने के बाद कहते हैं कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश के जो लोग हैं, वे तो दानव के समान हैं, वे बड़े सूरमा हैं, वे बड़े शूरवीर हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़ों के समान हैं। तब केवल 2 गुप्तचर थे, यहोशू और उसके साथ कालेब। मात्र ये ही 2 लोग हैं जो कहते हैं क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, इसलिए हम उस देश को जीत सकते हैं। और तब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में चले जाते हैं। मूसा के बाद यहोशू अगुवाई करता है, सभी लोगों को लेकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाता है। तब होता यह है कि वे एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे शहर पर विजय प्राप्त करते जाते हैं। आज प्रश्न यही है कि मेरी और आपकी जिंदगी में क्या हमें इस बात की निश्चितता है कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हमें इस बात का निश्चय है कि हम परमेश्वर के साथ साथ उसके वचन के अनुसार उसके मार्ग पर सतत चलने का प्रयास कर रहे हैं? इसी बात के संदर्भ में हमें यह देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कौन सी परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। आज के संदेश में हम 3 बातों की ओर देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कौन कौन सी ये प्रमुख 3 बातें देखना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर अपने विश्वासियों में, अपने लोगों में साहस देखना चाहता है। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में लिखा है, तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार चलने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू सफल होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ बने रहे, आगे बढ़ता जा। और यहोशू ने वैसा ही किया। तो पहली बात साहस की है। हमको साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ते जाना है। बाइबल में बहुत से लोगों का वर्णन है जिन्होंने साहस के साथ परमेश्वर की गवाही दी। दाऊद को देखिए, सारी नकारात्मक परिस्थितियों में और परिस्थितियों के सामने वह अकेला खड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसके साहस को देखिए, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, पर वो डरा नहीं, घबराया नहीं, ना भीड़ से, ना वहां के शासकों से। वो निरंतर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता गया, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आज भी वह कहता है कि जीवन में ही हूं, पुनरुत्थान में ही हूं, क्योंकि वो पुनरुत्थित हुआ और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। सृष्टि करने वाला, सृष्टि की सृजना करने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही हूं। इस जीवन में तुम्हें सामर्थ देने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे सामने जो शक्तियां खड़ी हैं उनसे पार लगाने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे सामने जो विरोधी प्रबल हैं उनको परास्त करने वाला मैं ही हूं। परंतु अगर हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है तो उस विश्वास के आधार पर हम जान लें, मान लें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारी जिंदगी में खरी उतरेंगी, नहीं तो शैतान की शक्तियां इस संसार में हमें समाप्त कर देंगी।
संसार में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। परमेश्वर का नाम लेकर, क्रूस उठाते हुए, उसके नाम की मशाल लेकर, यह जानते हुए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है, हमको आगे बढ़ते जाना है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारा विश्वास पवित्र आत्मा की सामर्थ पर है। क्या हमें विश्वास है कि वह सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में जिलाया, अर्थात यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है, इस बात की प्रतिज्ञा वचन में है। इसलिए हमको दृढ़ता से बढ़ते जाना है, साहस की बात है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय के 1 से 3 आयतों में यदि आप देखें तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तू निकल जा, मैं बताऊंगा तुझे कहां जाना है। तुझे नहीं मालूम तुझे कहां जाना है, पर तू यहां से चला जा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। और उसके विश्वास की परख भी होती है। अपने बेटे के बलिदान की बात आती है और मूसा आज्ञाकारी ठहरता है, तब परमेश्वर उसको आशीषित करता है और कहता है, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, आशीष का स्रोत होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। ये आशीषें मात्र तेरे जीवन में नहीं है, तेरे परिवार में नहीं पूरी होंगी, ये आशीषें भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा पाएंगे। एक व्यक्ति के विश्वास से सारा संसार आशीषित होगा। एक व्यक्ति के विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता से पीढ़ियां आशीषित होंगी। क्या मेरे और आपके जीवन में वह आज्ञाकारिता पाई जाती है? क्या मेरे और आपके जीवन में उसके वचन का आदेश प्रमुखतम है? यदि उसके वचन पर हम चलते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है वह बहुमत से भी अधिक की स्थिति में है, वह मोर देन मेजॉरिटी में है। परमेश्वर की सामर्थ उन पर है और हजारों और लाखों लोगों के जीवन उससे आशीषित होंगे उस एक व्यक्ति के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो मैंने आपसे चर्चा की साहस की, मैंने आपसे चर्चा की पिता की इच्छा पर चलने की, आज्ञाकारिता की। इन सब बातों का आधार हमारा विश्वास है। क्या मेरा और आपका विश्वास इतना दृढ़ और मजबूत है कि हम में साहस है, हम में आज्ञाकारिता है? तीसरी बात इस विषय में है, वो विनम्रता की है, दीनता की है, एक टूटे हुए पश्चातापी मन की है। मेरे और आपके जीवन में हम सब ने पाप किया है, पर क्या हमने पश्चाताप किया है? क्या हम विनम्र हुए? क्या प्रभु के सामने हम गए हैं? क्या हमने कहा है कि प्रभु तू मेरे टूटे और पिसे हुए हृदय को ले, मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो शैतान की शक्तियों में जकड़ा हुआ हूं, मैं तो आज सब प्रकार से गिरा हुआ हूं। प्रभु आज लोग मुझे निम्नता की दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, पर प्रभु आज मैं संपूर्णता से अपना मन तुझे देता हूं। आज मैं संपूर्णता से अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूं। आज मैं संपूर्णता से प्रभु तेरा क्रूस उठाने को तैयार हूं। आप उदाहरण देख लें, यदि पुराने नियम से भी उदाहरण देखें तो योना का उदाहरण देख लीजिए, राहाब वेश्या का उदाहरण देख लीजिए। बाइबल में ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जब टूटे और पश्चातापी मन से लोग परमेश्वर के पास आते हैं, जब विनम्रता और दीनता उनमें पाई जाती है,
तो परमेश्वर उनके जीवनों को आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी सेवकाई के प्रारंभ में जो सबसे पहली बात कही, जो पहली सीढ़ी है, वह यही थी कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर दीनता हमारे हृदय में है तो परमेश्वर हमारे साथ है, उसके सामर्थ हमारे साथ है, उसके वायदे हमारे साथ हैं। क्या उस दीन मन से, उस पश्चातापी मन से हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को समर्पित किया है? क्या हम उस विनम्रता के साथ पवित्र आत्मा का सम्मान करते हुए उसके निर्देश पर चलते हैं? भजन संहिता के 34वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तब हमारे साथ हर प्रकार की विषमताओं से जूझने के लिए उसकी उपस्थिति है। कब? जब हमारे हृदयों में दीनता है, विनम्रता है। विलियम कैरी जैसे महान व्यक्ति जो मिशनरी होकर भारत आए थे, बहुत अल्पायु में वो आए थे। उन्होंने बाइबल का कई भाषाओं में अनुवाद प्रारंभ किया। बाइबल का अनुवाद बंगला में, यहां तक कि संस्कृत भाषा में, बाइबल का अनुवाद उड़िया में, मराठी में, आसामी भाषाओं में उन्होंने किया। प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने वहां पर लगाई। आप कल्पना कीजिए, यदि आपको 10 पृष्ठों का अनुवाद किसी भाषा में करना पड़े तो यह कितना कठिन काम लगता है। लेकिन उस व्यक्ति ने, विलियम कैरी ने, ना जाने कितनी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद अपने हाथों से किया, अपनी उंगलियों से, अपने कलम से, अपने प्रेम से, अपने आंसुओं से, अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से किया। और तब 1812 में जब प्रिंटिंग के लिए सब कुछ तैयार हो गया तो सारी कार्य में, सारे प्रिंटिंग प्रेस में, तो सारे उसके अनुवाद में आग लग गई। क्या मैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और सब ध्वस्त हो गया? वहां पर सब कुछ मानो समाप्त हो गया। क्या स्थिति थी? परंतु विलियम कैरी जैसे व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने श्रीरामपुर थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज भी है, और यही एकमात्र बाइबल कॉलेज वर्षों तक रहा जिसने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त की। विलियम कैरी ने हार नहीं मानी। इतने सारे अनुवाद के कागजों के जल जाने के बाद वे फिर से लग गए और फिर से 30 वर्षों तक अनुवाद करते रहे, और तब बांग्ला और संस्कृत और मराठी और हिंदी और अन्य भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। यह बाइबल जो आज हमारे पास है, उसमें ऐसे ऐसे महान लोगों का, महान सेवकों का योगदान है। विलियम कैरी का जीवन धन्य हो गया। विलियम कैरी को आधुनिक मिशनों का पिता कहा जाता है। एक व्यक्ति जो साहसी है, एक व्यक्ति जो टूटता नहीं, एक व्यक्ति जिसका कार्य लगता है ध्वस्त हो जाता है, उसके परिश्रम पर लगता है पानी फिर गया हो, उसका सारा लेखन, सारा अनुवाद जल के राख हो गया हो, उसके बाद वो खड़ा होता है, हिम्मत नहीं हारता, उसमें साहस है, उसमें विनम्रता है, उसमें समर्पण है, क्योंकि उसका विश्वास जीवित परमेश्वर पर था कि परमेश्वर ने उसे भारत भेजा है और महान कार्य करने के लिए। उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसके द्वारा महान कार्य करेगा। उसमें साहस था, उसमें आज्ञाकारिता थी, उसमें विनम्रता थी। किसी समारोह का वर्णन है, उस समय भारत में अंग्रेजी राज्य था। उस समारोह में विलियम कैरी को भी आमंत्रित किया था। उन विलियम कैरी का मजाक उड़ाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा, ये विलियम कैरी हैं जो जूते बनाते हैं, क्योंकि पेशे से वो वही काम करते थे अपनी जीविका कमाने के लिए। इनका काम जूते बनाना है। उनका उपहास करते हुए उस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा। तब विलियम कैरी खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा परिचय गलत दे दिया गया। मैं जूते बनाता नहीं हूं,
मैं तो केवल जूते सुधारता हूं। वो विश्वास, वो साहस, वो विनम्रता क्या हम में है? हम कहां हैं? हमारा हृदय कहां है? शाऊल का उदाहरण हम देखते हैं, जिसकी जिंदगी में स्तिफनुस की हत्या के कारण कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी हत्या को देखकर वो शाऊल से पौलुस बन जाता है और आधे से अधिक नए नियम को लिख देता है। और शाऊल की लेखनी से, उसके जीवन की पीड़ाओं से, उसके कैद खाने में रहने से जो कुछ उसने किया, सारा संसार आज भी प्रभावित हो रहा है। मैं और आप आज भी पौलुस की लेखनी से प्रेरणा पा रहे हैं। लोग नए जीवन पा रहे हैं, लोग नए जन्म को पा रहे हैं, लोग स्वर्ग के रास्ते पर जा रहे हैं, नया बल मिल रहा है, कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, सेवकों को दृढ़ता मिल रही है, विश्वासी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि वो साहसी था, वो विनम्रता से भरा हुआ था और वो आज्ञाकारी था। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है, एक व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर है, वो क्रांति ला सकता है, वो संघर्षों से गुजर सकता है, वो उसकी गवाही से सारे देश को आशीषित कर सकता है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उसके प्रमाण उसके जीवित वचन में हमको आज भी देखने को मिलते हैं। आज जो प्रश्न है वो मेरे और आपके लिए, मैं कहां हूं, आप कहां हैं, हमारा हृदय कहां है? परमेश्वर हमारे हृदय में वो साहस, वो दृढ़ता, वो जुनून, वो आज्ञाकारिता, वो विश्वास की गवाही, वो विनम्रता देखना चाहता है। तब हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, आश्चर्यजनक काम करेगा, असंभव को संभव कर देगा और उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्रज्वलित गवाही होगी। आज हम अपने जीवन को देखें, हृदय को देखें, कहां है वो साहस, कहां है वो आज्ञाकारिता और कहां है वो विनम्रता। काश हम में ये बातें पाई जाएं ताकि हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकें और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकें, बहुत से लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य के जाने का माध्यम बन सकें। परमेश्वर इन वचनों से मुझको और आपको प्रेरणा दे, आशीषित करे और अपनी ऊर्जा से, अपनी उमंग से और जुनून से भर दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। प्रभु यीशु मसीह
जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज की सुबह कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नजदीक आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस संसार में आया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और हमको अनंत जीवन देने के लिए तीसरे दिन वह जी उठा। उसी अनंत आशा के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं, हमें पिता अपनी आशीषों से आशीषित करें। बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया है, आप इस प्रभु की मेज में सादर आमंत्रित हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तेरी पूरी कलीसिया आज के दिन हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित हो सकी। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से और सामर्थ्य से भरकर हमने आज वचन सुना। परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदयों में घर कर सके और कई गुना फल लाने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के वक्ता के लिए कि तूने उनको दुगना अभिषेक देकर परमेश्वर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति बनी रही, तेरा नियंत्रण बना रहा। हमारे गीतों का गाया जाना, प्रभु भोज में शामिल होना, सब कुछ ग्रहण योग्य रहा। प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आने वाले सप्ताह हम ऐसा जीवन जिए कि तुझे भावता हुआ हो। प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम और बनने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना में फिर से परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल
आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा लो बनी रहे। आमीन।